ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के क्षेत्र में भारत एक नया केंद्र। इसमें भाग ले रहे हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर NC मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार शुक्ला। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 कार्यक्रम वैश्विक भागीदारी और मूल्य आधारित स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को हासिल करने की दिशा में एक प्रयास है और भारत ने हेल्थ केयर के साथ में वेलनेस पर भी काफी जोर दिया है। और अभी अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन अर्थ वन हेल्थ का विजन भी रखा है। बहुत उत्साहित है इसे लेकर के वो। आप क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत सामयिक और भविष्य को ध्यान में रख के ये जो दूरदर्शी सोच है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज स्वास्थ्य सेवाओं का जो प्रारूप है, चाहे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें या विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, एक जिसे हम कहते हैं एक्सेसिबिलिटी, और दूसरा उसका अफोर्डेबिलिटी कि लोगों के पहुंच में हो वो स्वास्थ्य सेवाएं जी। और अगर बहुत हाई क्वालिटी से मेरा यहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट से नहीं है, हाई क्वालिटी जिसे हम एक आम भाषा में कॉर्पोरेट हेल्थ केयर बोलते हैं, वो एक उसका प्रारूप है। दूसरा जो आम हमारे जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार है, उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि हर व्यक्ति तक हमें जरूरत पड़ने पे, आवश्यकता पड़ने पे स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो। और उस दिशा में मैं समझता हूं कि ये सोच, एक जैसे आयुष्मान भारत शुरू हुआ कुछ वर्ष पहले, पिछले वर्ष नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत हुई, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक बनी है। दूसरा इसका जो प्रधानमंत्री के मन में भी है और जिसको हम लोग कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं एक बहुत बड़ा माध्यम है ग्रोथ के लिए। कंट्री की जो इस समय ग्रोथ हो रही है जी, विकास की अगर बात सेवाओं करते की ग्रोथ बहुत अधिक है और आगे रहने वाली है उसी प्रकार से। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अगर हम पीछे जाकर के देखें तो कोविड महामारी की अगर हम बात करें तो इसने समृद्ध देशों की अर्थव्यवस्था को भी कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाया। इसका असर इस तरह से रहा कि कई देशों की बहुत सारी दिक्कतें सामने आई अर्थव्यवस्था को लेकर के, और भी तमाम स्वास्थ्य क्षेत्र की व्यवस्थाएं भी उनकी चरमरा गई हैं। लेकिन भारत ने एक अच्छा प्रयास किया और अन्य देशों को भी सहायता उपलब्ध कराई है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत का अनुभव ऐसा रहा है कि इसने कोरोना काल में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी देशों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो इसका श्रेय आप किसे देंगे? देखिए, ये निखिल जी बहुत महत्वपूर्ण आपने मुद्दे को रखा है जी। जिसमें कोविड के समय, जब कोविड शुरू हुआ 2020 में, तो उसमें तरह तरह के आकलन राष्ट्रीय लोगों के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय लोगों के द्वारा लगाए जा रहे थे कि भारत की जनसंख्या को देखते हुए उसके बावजूद जिस प्रकार से जो भी हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं थी और उनका किस प्रकार उपयोग किया गया, ये अपने में एक उदाहरण है पूरी दुनिया के लिए। जिसमें आप देखिए, एक सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज होते हैं और एक निजी क्षेत्र के होते हैं, और दोनों को ही कोविड केयर के लिए तैयार कर पाना कम समय में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और राज्य सरकारों ने भिन्न भिन्न अपने मुख्यमंत्रियों के संचालन में जिस प्रकार से कोविड पर नियंत्रण किया, और आप देखिए उस समय जिन देशों की हमसे कहीं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वहां पे क्या हुआ, हमारे यहाँ क्या हुआ। जी, आपने जो बातें बताई वाकई अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं डॉक्टर साहब एक चीज में जोड़ना चाहूंगा, एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया का जो मूल एक उद्देश्य बनाया गया है वो भारत को चिकित्सा मूल्य यात्रा के एक नए केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना है। खासतौर पर इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि भारत में स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। तो ये जो पहल है, ये इस कार्यक्रम को खासतौर पे एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 को इसे किस तरह से लीड करेगा? बिल्कुल, देखिए, भारत में जो स्वास्थ्य लाभ लेने पहले से लोग आते रहे हैं, गल्फ से बहुत सारे लोग आते रहे हैं, विकसित देशों से लोग आते रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह की हमारे यहाँ उपलब्धता है, जो हमारे यहाँ एक्सपर्टीज है, जैसे मैं उदाहरण दूं,
आप लिवर ट्रांसप्लांट देख लीजिए, लिवर ट्रांसप्लांट लाइव रिलेटेड होता है, ज्यादातर कोई ना कोई उनका निकट जन लिवर देता है और फिर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कैडेवर डोनेशन अभी भी बहुत कम है। विदेशों से बहुत रोगी आते थे लिवर ट्रांसप्लांट कराने। इसी प्रकार से जॉइंट रिप्लेसमेंट, हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कैंसर सर्जरी के हमारे यहाँ जिस लेवल की उपलब्ध है और जिस कीमत पे यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है, वो एक बहुत बड़ा आकर्षण है इस तरह की हेल्थ टूरिज्म के लिए। कोविड में थोड़ा सा जरूर इसको सेटबैक हुआ था, लेकिन अब मैं समझता हूँ इस दिशा में भी बहुत बढ़ोतरी होनी है अभी और होगी आगे आने वाले समय में। और क्योंकि अगर आप जैसे वैल्यू की आप बात कर रहे हैं, तो वैल्यू फॉर मनी जिसे कहते हैं, तो वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। और हमारे यहाँ देखिए, चूंकि इतना एक्सपीरियंस होता है एक्सपर्ट्स का, तो एक्सपर्टीज तो यहाँ से भी बाहर जाके भी हम लोग काम करते हैं भारतीय डॉक्टर्स की चिकित्सा क्षेत्र में। फिर हमारे यहाँ एक और जो लाभ है इस दिशा में, वो है हमारी आयुर्वेदिक पद्धति का। वो जो है एक बड़ा अट्रैक्शन है, जिसमें वेलनेस, आप स्वस्थ हैं और स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, उसके विषय में जो हम लोगों के यहाँ कदम लिए गए हैं, वो बहुत प्रभावी आगे आने वाले समय में होंगे। वो हमारे लिए भी होंगे, भारतीयों के लिए भी, और विदेशों से जो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं उपचार के लिए, उनके लिए भी ये बहुत प्रभावी साबित होगा। डॉक्टर मिश्रा, अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो जो हमारा स्वास्थ्य ढांचा है पूरे विश्व में सबसे बेहतर ढांचा बनने की ओर अग्रसर है और इसमें कई सारी चीजें जोड़ी जा रही हैं। हम अगर आभा कार्ड का जिक्र करें, ये अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण पहल है कि सभी की संपूर्ण स्वास्थ्य की जरूरतें और पूरा उनका जो इतिहास या और भी जो जरूरी चीजें हैं एक कार्ड में सिमट जाएंगी। यानी कि हम अपने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार बेहतर करने की ओर प्रयासरत हैं। और अभी हमने G20 में अपनी अध्यक्षता में भी ये बात हमने कही कि हम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक स्वास्थ्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरे भारत में इस तरह की जो चीज आप देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का भविष्य आपको कैसा नजर आ रहा है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, अपने भारतीयों के लिए भी और जो लोग बाहर से आएंगे, विदेश से आएंगे अपना उपचार कराने, उनके लिए भी। केवल हमारे पास चुनौती एक ही होगी, जो बाहर से आएंगे उनको गुणवत्ता वाला उपचार मिलेगा जी। जैसे मैंने बताया, हमारे लिए जो चुनौती होगी कि हमें अपने लोगों को भी उसी गुणवत्ता का उपचार देने का प्रयत्न करना है, और उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे आपने बताया, डिजिटल हेल्थ मिशन, इसका बहुत उपयोग होगा। दूसरा, आयुष्मान भारत जो चल रहा है उसका भी होगा। जिस तरह से हमारी इकोनॉमी है और जैसे जैसे ये ग्रो करेगी, अब इसका लाभ हम लोगों को सबको मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अगर अपने लोगों को भी उसी गुणवत्ता का उपचार दे पाएंगे आने वाले समय में, जिसके दिशा में हम बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से नए नए चिकित्सा संस्थान बन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पूरा एक ढांचा जो है वो तैयार हो गया है बहुत हद तक, और आगे आने वाले समय में और अधिक होगा। हम बात करते हैं कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जिसे हम कहते हैं, कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का माध्यम है। और हेल्थ केयर की जो ग्रोथ है वो प्रोजेक्टेड है कोई लगभग 39-40% आने वाले समय में। तो आप समझ सकते हैं कि भविष्य किधर जाएगा। तो बहुत उज्जवल है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में भारत का भविष्य काफी उज्जवल हमें नजर आ रहा है। डॉक्टर MC मिश्रा, हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के क्षेत्र में भारत एक नया केंद्र। इसमें भाग ले रहे थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं या WhatsApp के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और WhatsApp नंबर है 9289094044।